और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, शाइस्ता परवीन की तलाश तेज। शाइस्ता को पकड़ने के लिए लगी पुलिस की 2 टीमें। 67 दिनों से फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। एक टीम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चेकिंग कर रही है, दूसरी टीम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तलाशी कर रही है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना मिली थी, जिसके बाद चेकिंग की जा रही है। अज्ञात शख्स ने शाइस्ता परवीन को लेकर जानकारी दी थी। झज्जर से हरदोई जा रही बसों की चेकिंग की जा रही है और दिल्ली से बस से निकल चुकी है, ऐसी जानकारी एक शख्स की तरफ से पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को भी सूचना दी। बसों की चेकिंग में शाइस्ता परवीन फिलहाल नहीं मिली है और सूचना देने वाले की तलाश में फिलहाल पुलिस अब जुट गई है। तो शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगी हुई हैं। 67 दिनों से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। एक अज्ञात शख्स के द्वारा पुलिस को शाइस्ता की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चेकिंग चलाई गई। बसों की चेकिंग की गई, लेकिन चेकिंग के दौरान शाइस्ता परवीन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उस अज्ञात शख्स की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है, शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी गई। अज्ञात शख्स की जानकारी देने के बाद पुलिस की 2 टीमें ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। 67 दिनों से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। लगातार पुलिस की तरफ से शाइस्ता परवीन की खोजबीन की जा रही है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी पुलिस को नहीं लग पाई है। एक अज्ञात शख्स के द्वारा जानकारी दी गई थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अज्ञात शख्स के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी शाइस्ता परवीन की, लेकिन जो चेकिंग पुलिस की तरफ से की गई, चेकिंग अभियान चलाया गया, उसमें शाइस्ता परवीन की कोई खबर नहीं। शख्स के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई? कहां का ये शख्स है, किसने जानकारी दी है? देखिए, ये जानकारी गाजियाबाद नहीं दिल्ली पुलिस को फोन करके दी गई थी और दिल्ली पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली तो ये बताया गया कि झज्जर से जो बसें जा रही हैं हरदोई के लिए, उसमें शाइस्ता परवेज बैठी हुई है, जो कि अतीक की पत्नी है। अगर उसको पकड़ना चाहते हो तो बसों की चेकिंग करा ली जाए। इतना कहकर शख्स द्वारा फोन काट दिया गया। बाद में ये अलर्ट गाजियाबाद पुलिस को दिया गया। पुलिस की 2 टीमें गाजियाबाद जो एक्सप्रेसवे है वहां लगाई गई, एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लगाई गई और 20 बसों को रोककर जो कि झज्जर से हरदोई जा रही थी उनकी चेकिंग की गई। जो नंबर प्रोवाइड किया गया था कॉलर द्वारा, वो नंबर दरअसल एक कंटेनर का निकला और उस कंटेनर को भी जब तलाशा गया तो कंटेनर भी खाली निकला, यानी कि फेक ये कॉल की गई थी। किस लिए, क्या मकसद रहा था कॉलर का, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। साथ ही कॉलर के द्वारा जो नंबर दिल्ली के अंदर कॉल किया गया था उसको भी अब ट्रेस कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। क्या शाइस्ता को किसी और रास्ते से निकालने के लिए ये पूरा प्लान किया गया, इस पर पुलिस काम कर रही है। गाजियाबाद के जो डीसीपी हैं ग्रामीण रवि कुमार, उनका कहना है कि पुलिस दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट कर रही है। साथ ही जो नंबर जिस नंबर से कॉल की गई थी उस व्यक्ति के बारे में भी तलाश की जा रही है, वो दिल्ली का रहने वाला है या फिर गाजियाबाद का, क्योंकि 67 दिन हो चुके हैं शाइस्ता। ठीक है हिमांशु, आएंगे आपके पास से, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग की जा रही थी, अब उस शख्स की तलाश में पुलिस